हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो रोज की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन के साथ हम लोग हाजिर हो चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आईबीपीएस बैंक पीओ एमटीसीडब्ल्यूई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। और अगर आपको भी अपना कोई भी डाउट मुझे यूट्यूब चैनल पर भेजना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपना डाउट भेजते रहिए और भेजना शुरू कीजिए। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है, आराम से बनेगा, बस फोकस बनाए रखना। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको दो मेथड देने वाला हूं। पहला मेथड तो बेसिक रहेगा और जो दूसरा मेथड है ना, वो पता है, अगर मैं कहूं एकदम श्योरली हार्डली 30 सेकंड लगेगा। इतना इतना इजी और इतना शॉर्ट मेथड है। तो दोनों मेथड आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि दोनों मेथड आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो बस क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूं ना, तो शॉर्ट मेथड ही बता के आगे चले जाओ। नहीं, मैं दोनों मेथड बताता हूं, बेसिक और जो ये जो है हम लोग का शॉर्ट अप्रोच दोनों। ठीक है, बेसिक इसीलिए ताकि अगर हमको कोई भी अप्रोच याद ना आए तो हम लोग बेसिक लगा लेंगे, और अगर बेसिक ना चले तो हम लोग शॉर्ट लगाएंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को। शुरू करते हैं। और हाँ, शॉर्ट अप्रोच के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, पहले बेसिक करेंगे फिर शॉर्ट अप्रोच करेंगे। देखो, एक गांव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 70% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और ए 400 मतों से जीत गया। यदि ए 12.5% कम मत प्राप्त करता तो ए के मत बी के मतों के बराबर हो जाए, यानी हो जाते। ठीक है, यहां पर होना चाहिए था हम लोग का हो जाते। फिर देखिए, फिर क्या बोला गया है, तो पता करें गांव में कितने पंजीकृत मतदाता थे। और ये सारे क्या है, उसके ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिएगा, हर एक स्टेप को फोकस कीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला हम लोग करने वाले हैं पूरे बेसिक से। ओके, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहते हैं, मतलब क्या कहा गया है। एक गांव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, यानी ए था और बी था। ठीक है, जैसे बीजेपी और कांग्रेस होते हैं ना उम्मीदवार, वैसे ही दो उम्मीदवार थे, यानी दो पार्टी थे, ए और बी। ओके, बोला गया है चुनाव में 70% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। यानी मान लो कोई एक गांव है, गांव का ही इलेक्शन होने वाला है, तो गांव में टोटल जितना लोग हैं ना, वो सब पंजीकृत मतदाता है, वो सब। उनमें से ओनली 70% लोगों ने ही क्या किया है, वोट दिया है। बाद बाकी लोगों ने वोट नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन कागज में उन लोगों का भी नाम है, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया है। तो टोटल कितना लोगों ने दिया है, 70% लोगों ने वोट दिया है। फिर क्या बोला गया है, ए 400 मतों से जीत गया, और जब इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, ए जो है ए 400 वोट के बहुमत से जीत गया, यानी 400 मतों से जीत गया। ठीक है, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि बी को ए से 400 मत कम प्राप्त हुए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि ए को बी से 400 वोट ज्यादा मिले हैं। ठीक है, इसलिए ए क्या हो गया, विनर हो गया है। नेक्स्ट, फिर यदि ए 12.5% कम मत प्राप्त करता तो ए के मत बी के मतों के बराबर हो जाते। अगर ए को 12.5% वोट कम मिलता ना, ए को 12.5% वोट कम मिलता, तो ए का वोट और बी का वोट क्या हो जाता, पूरा इक्वल हो जाता। ठीक है, और क्या बोला गया है, तो पता करें गांव में कितने पंजीकृत मतदाता थे। तो हमको ये पता करना है कि टोटल गांव में कितना लोग थे जिनका नाम था। ठीक है, कितना लोग इलेक्शन दिए ये नहीं, टोटल कितना लोग थे जो इलेक्शन देने वाले थे। ठीक है, तो टोटल हमें कितना पंजीकृत मतदाता थे उसका हमें मान पता करना था। तो बेसिक में ना क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना, मान लेंगे कि यहां पर ए है और यहां पर बी है। ए का मान लो कि ए को वोट मिला है कितना, 100x, और बी को मिला है कितना, 100y। ऐसे बस मान लेते हैं और कुछ नहीं। फिर क्या बोला गया है कि ए 400 मतों से जीत गया। ए क्या हुआ है, ए 400 मतों से जीता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर 100x माइनस 100y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। कैसे पता चला, यानी ए जो है ना, ए बी से 400 वोट अधिक पाया है, यानी बी को ए से 400 कम मिला होगा। तो हमने क्या बोला, अगर हम ए का वोट से, जो ए का वोट है वो और बी का वोट है वो,
ए का वोट से बी का वोट को अगर हम लोग माइनस करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा 400। ठीक है, क्योंकि अधिक मिला है कम मिला है यानी वो डिफरेंस का ही मान होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, यदि ए 12.5% कम मत प्राप्त करता तो, यदि ए 12.5% कम मत प्राप्त करता तो बी ए के मत बी के मतों के बराबर होते हैं। ये जो दूसरा लाइन है ना ध्यान से समझना, यानी ए को तो 100x मिल रहा है। ठीक है, अगर ए को 12.5% कम मत प्राप्त करता, अगर वो यहां से कितना कम प्राप्त करता 12.5% अगर कम प्राप्त करता ना तो ए का वोट और बी का वोट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता। ठीक है ना, तो ध्यान देना, अगर ए का वोट से हम लोग कुछ वोट निकाल रहे हैं ना, सिर्फ वो जो इलेक्शन है उसमें कितने लोग खड़े हैं, ए और बी, अगर हम लोग ए से कुछ वोट निकाल रहे हैं तो वो वोट कहां जाएगा, बी में जाएगा। समझ में आया कि नहीं, अगर ए से हम लोग 12.5 कम करते मतलब हम लोग 12.5 कहां पर ज्वाइन करते, बी में ज्वाइन करते, तभी तो वो इक्वल होता। समझ में आया कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ए से कितना वोट निकल रहा है, 12.5% वोट निकल रहा है और वो जाके कहां जुड़ रहा है, 100 वाई में जाके वो क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहे हैं। आया समझ में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ध्यान से समझना कि 100x का 12.5% क्या करो, निकालो। ठीक है, भाई ऐसे समझ लो 100x का 12.5 कितना होता है, 12.5x होगा, कितना हो जाएगा 12.5x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 100x में से 12.5x को माइनस करो, कितना होता है, तो बोलोगे आप लोग कि 87.5x होता है। 100 में से 12.5x को माइनस करो, कितना होता है 87.5x होता है। फिर यहां पर दे देना इक्वल टू, और यहां पर तो हमारा 100y ऑलरेडी है और ये जो माइनस हम लोग ने ए से किया है ना उसी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी को देने वाले हैं, क्योंकि अगर ए से निकलेगा तभी तो जाके बी पे जुड़ेगा। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, ए से इतना कम किया है तो वो जाके कहां पर मिलने वाला है, बी पे मिलने वाला है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 100y में कितना प्लस हो जाएगा, 12.5x प्लस हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे आपने 112.5 क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स अलग अलग है, अगर वेरिएबल अलग होंगे तो वो जुड़ेगा नहीं, वो अलग अलग लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो यहां पर क्या होगा, 12.5 यहां पर प्लस में है, उसको यहां लेके आओ तो वो यहां आके माइनस हो जाएगा। अब 87.5x में से 12.5x को माइनस करो, कितना मिलता है, 75x मिलता है। ठीक है, 75x हमें मिल जाएगा और इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, हम लोग का 100y के बराबर होगा। हमने कुछ नहीं किया, 87.5 में से 12.5 यहाँ पर प्लस में था उसको यहाँ लेके आया और इसको माइनस किया तो हमें कितना मिल गया, 75x मिल चुका है। अब इसको थोड़ा कटिंग कर लो, 25 या 75, 25 चौके 100, यानी यहां पर है हमारा 3x और ये 4y है ना मल्टीप्लाई में है तो 4 को यहां भेज तो यहां आ जाएगा हमारा 4 और इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का y, 3x/4 इक्वल टू y, ये हमें मिल जाएगा। अब यहां से हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग का धीरे धीरे अब आंसर मिलने वाला है। तो देखो हमें किसका मान मिल चुका है, y का मान मिल चुका है। ठीक है ना, हमें किसका मान मिल चुका है, हमें y का मान मिल चुका है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि हम लोग y के जगह में 3x/4 लिख सकते हैं। तो यहां पर है हमारा 100x माइनस 100, यहां पर मल्टीप्लाई में y के जगह में क्या बैठ जाएगा, 3x/4 और इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा, 400। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर हमारा 100x है माइनस 100 इंटू 3, 300x और ये बाय हमारा 4 है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 400। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। देखो कोई तो नीचे 1 लेके एलसीएम लेके सॉल्व करेगा, आप सीधा ऐसे सॉल्व करो जो हम बताते हैं। ये नीचे लाइन है, ऐसे एग्जैक्ट 4 का 4 लिख दो, 4 इंटू 100, 4 इंटू 100, 400x, 400x में से 300x को क्या करो माइनस, तो कितना मिलेगा हमें 100x, सीधा ये वाला लाइन लिखो। ठीक है, 4 इंटू 100 400x, उसमें से माइनस करो 300x तो कितना मिलेगा हमें 100x। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर हमारा कितना है 400, तो अब यहाँ पर हमें 100x का मान कितना मिल जाएगा, 4 चौके 16 और 2 0, ये आके यहाँ गुना हो गया ना, तो 100x का मान कितना मिल गया है 1600। और सभी को पता है कि 100x, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना हम लोग का 1600, 1600 में से हम लोग कितना माइनस करें जो हमें 400 मिलेगा,
1600 में से हम लोग कितना माइनस करें तो हमें 400 मिलेगा। कोई एक पता है क्या करेगा, इस 100x का वैल्यू को यहाँ रखेगा, फिर सॉल्व करेगा, फिर आंसर लाएगा। हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा सॉल्व नहीं करते हैं ना, कि थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, बेसिक में भी थोड़ा एडवांस लगाओ। तो यहाँ पर अगर मुझे 100y का मान चाहिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, 16 में से कितना माइनस करे जो मुझे 400 मिलेगा। तो आप क्या करो, 16 में से 400 माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा 1200। एक बार देखो, 1600 में से 1200 माइनस करेंगे मुझे कितना मिलेगा 400। वेरीफाई हो गया है। या फिर यहाँ पर भी रख के देख लो, 100x 1600 माइनस 1200, 1600 में से 1200 गया कितना आता है 400। तो हमें 100x और 100y का मान मिल गया, मतलब ए और बी को कितना वोट मिला था दोनों हमको मिल चुका है। अब बस अब हमें टोटल वोट निकालना है। अब ये आराम से निकल जाएगा। तो इन दोनों का वोट को जोड़ो, कितना होता है 0 0 6 7 8 और 2, यानी टोटल कितना वोट पड़ गया है 2800। कितना वोट पड़ा है 2800। मतलब गांव में जो 70% लोगों ने वोट दिया था ना, जो विलेज का 70% लोगों ने वोट दिया था ना, वही जो 70% जो वोट था ना, वो कितना था हम लोग का 2800 था। कितना था 2800। लेकिन हमें क्या वो 70% का मान निकालना था? नहीं, हमें कितना का मान निकालना था, गांव में टोटल लोग कितने थे, 100% वोटर्स कितने थे, वो सभी का मान निकालना था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 2800 जो है वो कितना का मान है, 70% का मान है। हमें कितना का मान चाहिए, हमें पूरा 100% का मान चाहिए। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाते हैं इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 खत्म, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 1 0, हमें कितना मिल जाएगा 4000, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो ये था हमारा बेसिक। पता है बेसिक जो है ना, बेसिक हम लोग को इसीलिए समझना चाहिए क्योंकि बेसिक से ना हम लोग बहुत ज्यादा जो ऐसा ऐसा बातें जो हम लोग को नहीं पता है वो भी हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर भी सीख पाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोग को, कुछ लोग को ये पता चला होगा कि हमने बस अगर x का मान निकाल ले तो सीधा हम लोग y का मान कैसे निकाल पाए। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मेथड 1 तो बस मैंने बताया बेसिक के लिए, आपको ये नहीं लगाना है एग्जाम में, इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको यूज करना है मेथड नंबर 2 जो हमारा शॉर्ट अप्रोच है। ठीक है, अब ध्यान देना मेथड नंबर 2 को बहुत ही अच्छा से बारीकी से ध्यान देना। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व कराते हैं। आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। तो मेथड नंबर 2 में बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपना ब्रेन को ना खोल लीजिए, मतलब इतना फोकस कर लीजिए कि एकदम, पता है इतना शॉर्ट में आंसर ला के दूंगा, बस आपको ना थोड़ा सा अपना माइंड को चलाना है। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मैं बस लिखूंगा तो थोड़ा स्टेप्स लंबे हो जाएंगे, लेकिन आप ना वो सब स्टेप को उड़ा देना एग्जाम में। मैं बताता हूँ कैसे करके। देखो क्या बोला गया है, ए और बी दो उम्मीदवार थे। चुनाव में 70% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और एक 400 मतों से जीत गया। ए कितना वोट से जीत रहा है, 400 वोट से जीत रहा है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा याद रखो कि ए जो कितना वोट से जीत रहा है, 400 वोट से जीत रहा है। यदि ए 12.5% कम मत प्राप्त करता, यदि ए को 12.5% कम मिलता, देखो जिसने परसेंटेज किया है अपने टीचर से, तो 12.5 का मतलब उसे पता होगा कि 1/8 होता है। अगर नहीं पता है तो 12.5 को आप सॉल्व करके देख लेना। पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाएगा नीचे आ जाएगा 10, और परसेंट हटाओ, नीचे आ जाएगा हम लोग का 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो 25 5 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/8 हो जाता है। ठीक है, मतलब यदि ए को 12.5% कम मत प्राप्त करता तो ए के मत बी के मतों के बराबर होते। इसमें ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर ए और बी है, थोड़ा समझना, बस मैं इसको साइड में इसीलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा इधर समझा पाओ, ध्यान देना। यानी 12.5% अगर कम मिलता तो 8 में 1 कम करो, कितना होता है 7। अगर ए को 7 वोट मिलता तो ए का वोट और बी का वोट क्या हो जाता, बराबर हो जाता। यानी ए को 7 मिला है तो बी को भी कितना मिल जाता, तब 7 मिल जाता। बी को भी कितना मिल जाता, तब 7 मिल जाता। लेकिन ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी रियल में क्या है यहाँ पर अब फोकस करना। अभी रियल में तो फिर क्या चल रहा है, ठीक है। रियल में ना ए को पता है कितना वोट मिला है, थोड़ा ध्यान देना। ए को मिला है कितना, 8 वोट। ये नीचे वाला हमेशा क्या होता है, टोटल वोट, मतलब ए को जो बोला गया है, ए को इतना परसेंट कम मिलता है, यानी अभी ए को कितना मिला है, टोटल 8 मिला है।
तभी तो 8 में से एक कम करते यानी ए को 7 मिलता, यानी ए को अभी कितना वोट मिल के रहा है, 8 वोट मिला है। कितना वोट मिला है, 8 वोट। और थोड़ा ध्यान देना, जब हमने इसमें एक बढ़ाया, जब हमने इसमें एक क्या करा है, सॉरी, जब हमने इसमें एक कम किया, मतलब हमने 8 में -1 किया, तो हमने यहाँ पर क्या किया होगा, +1 किया होगा। क्या किया होगा, +1। तो किसको +1 करके ये हमें 7 मिल सकता है, यानी 6 को +1 करके मुझे क्या मिल सकता है, 7 मिल सकता है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो फिर से समझो, हम बताते हैं। चलो इस लाइन को मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग को प्रॉब्लम आया होगा। चलो और एक बार देख लो इसको, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पर हम बोलते हैं कि एक को यदि ए 12.5% कम मत प्राप्त करता, यदि ए 12.5% कम मत प्राप्त करता, 12.5 मतलब क्या होता है, 1/8, 1/8 होता है। यदि ए को 1/8 कम प्राप्त होते, यानी यह पता है क्या है, ये है ए को कितना मिला है, ए को कितना मिला, ये है ए का वोट, ये है ए का वोट। लेकिन यदि अगर ए को 8 में से एक कम प्राप्त होता, तो हमने वही बोला ना कि अगर किसी से एक वोट कम मिल जाए तो दूसरा में वो, जैसे मान लो अगर हम ए से 20 वोट निकाल रहे हैं तो वो 20 वोट बी को चला जाएगा। अगर हम लोग बी से 20 वोट निकाल रहे हैं तो 20 वोट ए को चला जाएगा। वैसे ही तो बोला है यदि ए को 8 में से एक कम प्राप्त होता, यानी ए को पहले कितना मिला था, 8 मिला था, 8 में से अगर उसको एक कम प्राप्त होता तो क्या बोला है, तो उसका वोट बी के बराबर होता। यानी आप थोड़ा खुद सोच के देखो कि अगर हम यहाँ पर अगर ए और बी का रेशियो लिखने जाऊं, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है +1, ऐसे समझ के रखो, ठीक है, क्योंकि हमने अगर यहाँ से ए में से एक कम किया है तो बी में वो एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखो 8 में से एक माइनस करो कितना होता है, 7, और रेशियो ए और बी का वोट क्या हो जाते, बराबर हो जाते, बराबर हो जाते ना। कब, जब वो एक कम करता। तो हमने क्या बोला कि देखो 8 में से एक कम करो, 7 हो गया, तो बी का भी वोट कितना हो जाता, 7 हो जाता। आया समझ में कि देखो बराबर हो गया कि नहीं, बराबर हो जाता। तो इस वाला डाटा से हमने ये बताया है कि देखो 7 में से अगर आपने एक कम किया है, 8 में से एक कम करके आपको 7 मिला है ना, तो 7 में एक जोड़ो आपको 8 मिलेगा। 8 में से एक कम करके 7 मिला है तो 7 में एक जोड़ो 8 मिलेगा। तो वही बात है कि कुछ संख्या में 1 जोड़ के 7 मिला है, तो 7 में से 1 माइनस करो आपको मिल जाएगा 6। यानी बी को कितना वोट पड़ा है, बी को वोट पड़ा है कितना, 6 पड़ा है। रियल में ये सब रियलिटी वाला वोट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ए को मिला है 8 और बी को मिला है 6, रियल में इतना मिला था। ओके, अब ये यदि वदि को पूरा भूल जाओ। अब बस क्या बोलेंगे, इनका जो गैप कितना है, गैप है 2 का। हमसे क्या बोला है कि ए 400 वोटों से जीतता है। आप देखो कितना वोटों से जीत रहा है, यानी 2 वोटों से जीत रहा है। इनटू हमसे पूछा है कि टोटल गांव में कितना लोग थे ना, तो पहले निकाल लो कि ए और बी को टोटल कितना पड़ा है। तो आप लोग क्या बोलोगे, ए और बी को टोटल कितना पड़ा है, 8 6 14 का मान निकाल लो। यानी ए और बी को टोटल कितना पड़ा है, 8 6 14, ठीक है। उसके बाद जाके फिर हम लोग क्या बोलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट समझना। अब ये जो वोट था ना, ये ए और बी का टोटल वोट निकल चुका है। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए और बी का टोटल वोट। लेकिन हमें क्या उससे कोई मतलब है, जो ए और बी को जो वोट मिला है वो कितना होगा, जो गांव ने 70% वोट दिया था वही तो होगा ना। तो हमें क्या उससे मतलब है, नहीं, हमें तो क्या वोट चाहिए, टोटल गांव में कितना लोग था। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो वोट दिया गया है ना, ये जो आपको वोट मिल रहा है, ये जो आपको वोट मिल रहा है, ये वाला टोटल 70% का मान है। हमें टोटल कितना का मान चाहिए, हमें पूरा 100 का मान चाहिए। क्लियर? अब कुछ नहीं, काट के खत्म कर लो। ये 0 से ये 0 खत्म, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 खत्म, तो टोटल कितना मिल जाएगा, 4000। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बस हमारा समझने का खेल था। ये 8 और 6 की से अगर ये निकालोगे ना, तो गारंटी आपका आंसर 100% यू बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूनिक एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।